मित्रों, जैसे आप लोगों ने थंबनेल पे देखा, इसका जूस 28 दिन में हार्ट अटैक, ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर, थायराइड को ठीक कर देगा। जी हाँ मित्रों, आपने सही देखा है और सही वीडियो पर आए हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में हम इस जूस के बारे में बात करेंगे कि यह जूस किन किन चीज़ों से बनाया जाएगा, इनमें कौन कौन से प्रोटीन्स विटामिन्स पाए जाते हैं, कितनी मात्रा में लेना है, कब लेना है और इसके दोस्तों क्या साइड इफ़ेक्ट हैं। सारी जानकारी आज आप लोगों से इस वीडियो में चर्चा करेंगे। इसलिए दोस्तों वीडियो को अंत तक देखिएगा। देखने के बाद अगर आप इस जानकारी से संतुष्ट हैं तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर देना और लाइक करके अपने यार दोस्त मित्रों के साथ शेयर कर देना। दोस्तों, हमारे सभी वीडियोज में आपको आयुर्वेद का संपूर्ण ज्ञान प्राप्त होता है और कुछ ऐसे नुस्खों के बारे में जानते हैं जिसे अपना करके घर पे रह करके छोटी बड़ी बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। दोस्तों, एकदम सही सही जानकारी आपको हमारे सभी चैनल पर मिलती है। तो दोस्तों, इसलिए हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए, जिससे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए मित्रों, जानते हैं कौन सी चीज़ों से जूस बनेगा। दोस्तों, ये जो जूस बनेगा 4 चीज़ों से बनेगा। ये 4 चीज़ों में कौन कौन से प्रोटीन्स विटामिन पाए जाते हैं, सबसे पहले ये जान लेते हैं। फिर ये जानते हैं इस जूस को बनाना कैसे है और कब लिया जाएगा। दोस्तों, जैसे आप लोग जानते हैं हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर क्यों होता है, क्यों होता है, इसके कारण को जिस दिन आप जान गए दोस्तों, बीमारी नहीं होगी। इसलिए कारण को जानना बहुत जरूरी है। दोस्तों, जो आज की लाइफ स्टाइल है, थोड़ा सा लाइफ स्टाइल में चेंजिंग करिए, खाने के नियमों का पालन करिए, प्राकृतिक नियमों का पालन करिए और दोस्तों पानी पीने के नियमों का पालन करिए। ये हो गए प्रकृति नियम, इन्हें आप अपना लीजिए। इससे संबंधित इस दोस्तों चैनल पर वीडियो पड़ी हुई है, आप देख सकते हैं। दूसरी तरफ दोस्तों, हमारे शरीर में 3 दोष पाया जाता है, वात, पित्त और कफ। जब हमारे शरीर का वात, पित्त, कफ बढ़ जाता है तभी हमारे शरीर में बीमारियां होती हैं। अगर हमारे शरीर का वात रोग बढ़ गया तो 50 से 60% बीमारी होती है, पित्त रोग बढ़ गया तो 15 से 20% बीमारी होती है और शरीर का जब कफ रोग बढ़ता है तो 5 से 10% बीमारी होती है। यानी 100% बीमार हम होते हैं जब हमारे शरीर का ये 3 दोष बढ़ जाता है। अब आप सोचेंगे दोस्तों, ये 3 दोष है क्या? ये 3 दोष ये प्रकृति की देन है। अगर हमारे शरीर में 3 दोष नहीं पाया जाएगा तो हम 1 मिनट भी जिंदा नहीं रहेंगे। बस हमें थोड़ा सा मैनेज करना है कि इससे बढ़ाने वाली जो चीजें उसे नहीं खाना है। दोस्तों, वात पित्त को बढ़ाने वाली कौन सी चीजें हैं, इसे लास्ट लास्ट में डिस्कशन करेंगे। फिलहाल दोस्तों, अगर आप देखना चाहते हैं तो वात पित्त का क्या चीज है, वात पित्त कफ को बढ़ाने वाली कौन कौन सी चीजें हैं, इससे संबंधित चैनल पर वीडियो पड़े आप देख सकते हैं। और दोस्तों, कुछ होता है योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन, तो थोड़ा सा सुबह का 2 घंटे का आप समय निकालिए। इस 2 घंटे में आप योगा करिए, मेडिटेशन करिए, प्राणायाम करिए, हमेशा आप स्वस्थ और निरोग बने रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं वो जूस कैसे बनाना है, कौन कौन सी चीजें हैं और उसमें क्या क्या पोषक तत्व पाए जाते हैं। तो सबसे पहली चीज है दोस्तों, है लौकी, जिसे हम दूधिया कहते हैं। लौकी में पाया जाता है विटामिन ए, विटामिन सी, कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, पोटेशियम, जिंक, एंटीऑक्सीडेंट जैसे छोटे मोटे और प्रोटीन से विटामिन पाए जाते हैं। इसके साथ जो और चीज प्रयोग हुई वो है दोस्तों पुदीना की पत्ती। पुदीना की पत्ती एंटीवायरल, एंटी माइक्रोबियल, एंटीऑक्सीडेंट, थायमिन, विटामिन ए, विटामिन सी, पोटेशियम, आयरन, कैल्शियम जैसे तत्व पाए जाते हैं। इसके साथ जो और चीज ली जाएगी दोस्तों है तुलसी की पत्ती। तुलसी की पत्ती बहुत ही गुणकारी चीज है। इसमें दोस्तों एंटीबायोटिक, एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इंफ्लामेटरी, विटामिन सी, कैल्शियम, जिंक, आयरन, क्लोरोफिल, फाइट्रिक, टार्टेरिक, गैलिक एसिड पाया जाता है। इसके साथ साथ एंटी फंगल, एंटी वायरल जैसे तत्व भी पाए जाते हैं। अगली चीज है दोस्तों है अदरक। अदरक विटामिन सी, कैल्शियम, आयरन, फास्फोरस, जिंक, कॉपर, मैग्नीज, क्रोमियम, एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल, एंटी इंफ्लामेटरी, एंटीऑक्सीडेंट जैसे तत्व पाए जाते हैं। और इसके साथ जो अगली चीज प्रयोग होगी दोस्तों वो है धनिया की पत्ती। धनिया की पत्ती में विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन बी, मैग्नीशियम, कैल्शियम,
पोटेशियम, एंटीऑक्सीडेंट, फाइबर, जिंक, कार्बोहाइड्रेट, आयरन, फास्फोरस, कैरोटीन जैसे और तत्व पाए जाते हैं। अब दोस्तों आपने जान गए कौन कौन सी चीजें हैं, और जितनी चीजें हैं सारी चीजें आपके किचन में पाई जाती, और ये जितनी चीजों का हमने चर्चा किया दोस्तों, ये सारी चीजें सर्वगुण संपन्न है, हमारे स्वास्थ्य के लिए अमृत के समान है। दोस्तों बड़ी से बड़ी बीमारी को ठीक करने की शक्ति है इन चीजों में, बस हमें मैनेज करना है और कुछ प्राकृतिक नियमों का पालन करना है। तो चलिए दोस्तों, जूस को कैसे बनाना है वो जान लेते हैं, कब पीना है, कितनी मात्रा में पीना है ये भी जानते हैं। दोस्तों जूस बनाने के लिए आपको चाहिए लौकी 250 ग्राम, और इसी के साथ लेना है आपको पुदीना का रस आधा चम्मच, अदरक का रस आप लीजिए आधा चम्मच। अगर ये रस नहीं है तो दोस्तों आप पुदीना की 7 से 8 पत्ती ले लीजिए, अदरक का 3 से 4 इंच का एक टुकड़ा ले लीजिए, हरी धनिया की पत्ती कटी हुई आप ले लीजिए 2 चम्मच, और तुलसी की पत्ती ले लीजिए 8 से 10। ये सारी चीजें लेने के बाद आप इसे मिक्सर में डाल के इसका जूस बना लीजिए। अब इसी जूस को आपको पीना है। इसी जूस को आपको कब पीना है? रोज सुबह खाली पेट। रोज सुबह खाली पेट आपको पीना है। बस जूस पीने के घंटे पहले कुछ नहीं खाना पीना है, और जूस पीने के 3 घंटे बाद तक कुछ नहीं खाना पीना है। 3 घंटे तक ये जूस आपके पेट की साफ सफाई करेगा। अगर दोस्तों आपका दोस्तों कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, आपको हार्ट अटैक की कोई मेडिसिन चल रही है, आपको थायराइड है, आपको दोस्तों ब्लड प्रेशर है, ब्लड शुगर है, जितनी हमने बीमारियों की चर्चा की है इसकी आप मेडिसिन यूज कर रहे हैं, जो भी मेडिसिन आप ले रहे हैं, एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, जो भी मेडिसिन आप प्रयोग कर रहे हैं दोस्तों, उसके साथ में ये जूस ले सकते हैं। अगर इस जूस को आपने 28 दिन ले लिया तो जो मेडिसिन आपकी चल रही है वो मेडिसिन दोस्तों आधी हो जाएगी, इतना बढ़िया वर्क करेगा। वो मेडिसिन 28 दिन में आधी हो जाएगी। अगर फिर इसी जूस को आपने 28 दिन कंटिन्यू रख लिया तो मेडिसिन फिर आधी की आधी हो जाएगी। अगर इस जूस को आपने कंटिन्यू 3 महीने पी लिया तो दोस्तों जो मेडिसिन आपकी चल रही है वो मेडिसिन धीरे धीरे कम हो जाएगी, यानी कि बंद हो जाएगी। आपका शरीर अपने आप सारी बीमारियों को ठीक करने लगेगा। लेकिन दोस्तों जो वात पित्त कफ को बढ़ाने वाली चीजें हैं, जो कारण है उसे आपको हटाना होगा। वात पित्त कफ को बढ़ाने वाली कौन सी चीजें, एक दोस्तों निगाह पे चर्चा डाल देते हैं। दोस्तों चीनी से बना हुआ जितना प्रोडक्ट है हमारे स्वास्थ्य के लिए खतरनाक है, इनका सेवन हमें नहीं करना चाहिए। दोस्तों मैदा से बनी हुई जितनी भी चीजें नहीं लेना चाहिए। रिफाइन किया गया तेल और डालडा से बना हुआ कोई सामान नहीं लेना है। पिज्जा, बर्गर, बाहर का कोई भी जंक फूड, फास्ट फूड, डिब्बा बंद, पैकेट बंद, कोल्ड ड्रिंक्स, अल्कोहल, ठंडा पानी, शराब, तंबाकू, बीड़ी, इनका सेवन हमें नहीं करना है। कितना दिन तक? 28 दिन तक, जब तक आप इस जूस को पिएंगे। अगर इस सारे नियमों का आपने पालन कर दिया तो दोस्तों आपकी दवा धीरे धीरे बंद हो जाएगी। अब आपको 2 घंटे का समय अपने स्वास्थ्य के लिए निकालना है। ये 2 घंटे का समय कौन सा है? ये 2 घंटे का समय सुबह का है। दोस्तों आप 10 बजे सोने का प्रयास करिए आज की लाइफ स्टाइल के हिसाब से, नहीं तो 11 बजे तक सो जाइए। जब आप 10 से 11 बजे सो जाएंगे तो आपकी नींद 4 से 5 बजे खुल जाएगी। 5 बजे आपको उठना है। उठने के बाद दोस्तों तुरंत 2 से 3 गिलास गुनगुना पानी पीजिए बासी मुंह। पानी पीने के बाद आप अपने डेली दिनचर्या से निवृत्त होकर 5 बजे आपको घर छोड़ देना है। अब यही समय है 5 से 7, 2 घंटे का समय आपको अपने शरीर पर देना है, अपने शरीर की देखभाल करना है। अब इस 2 घंटे में क्या करना है? 5 से 6 किलोमीटर का मॉर्निंग वॉक आप इसे आधे घंटे में कवर करेंगे। आप 15 के हैं, 85 के हैं, 90 के हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप स्त्री हैं, पुरुष है, कोई फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ आपको अपने शारीरिक क्षमता के अनुसार, अपनी उम्र के अनुसार इसे दोस्तों आधे घंटे में कवर करने का प्रयास करिए, चाहे तेज चल के चाहे दौड़ के। दोस्तों जब आप इसे आधे घंटे में कवर करने का प्रयास करेंगे तो आप देखेंगे आपको नॉर्मल से तेज चलना पड़ेगा, दौड़ लगाना पड़ेगा, और जो आपकी हार्ट बीट है नॉर्मल से 10 गुना तेज पंप करेगी। दोस्तों उस हिसाब से आपके शरीर में ब्लड सर्कुलेशन तेज दौड़ा करेगा, जिससे आपके शरीर में गर्मी होगी और पसीने के माध्यम से शरीर से विषैले पदार्थ निकल जाएंगे। जब आपका और मॉर्निंग वॉक करने का जो स्थान होगा वो एक उचित स्थान होगा। उचित स्थान कैसा है दोस्तों? जहां पे मिट्टी हो, हरी घास हो, उसी पे आपको मॉर्निंग वॉक करना है। दोस्तों जब आप मिट्टी पे मॉर्निंग वॉक करते हैं तो छोटे छोटे कंकड़ होते हैं आपके पैर में चुभते हैं,
और ये मॉर्निंग वॉक नंगे पाँव करना है। और ऊपर से जब ओस की बूंदें लगेगी पैर में तो दोस्तों इससे आंखों की रोशनी तेज होती है। इसके और सारे बेनिफिट्स है। दोस्तों जब आपका मॉर्निंग वॉक कंप्लीट हो जाए तो वहीं बैठ करके आपको 2 योगा करना है। पहला अनुलोम विलोम, दूसरा कपालभाति और 15 से 20 मिनट का मेडिटेशन।